नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं आपके अगस्त 2013 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे और जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय सावधानी से काम लेकर के आप परेशानियों से बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस महीने के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। महीने के पहले पक्ष में आप स्वयं को थका हुआ अनुभव कर सकते हैं। इस समय आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने के बारे में भी सोच सकते हैं, जबकि महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। फिर भी सावधानी से काम करने की आवश्यकता बनी रहेगी। संतान या फिर प्रेम पात्र के लिए कोई महंगा उपहार खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। अधिक उत्साही होकर इस समय कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। और अब चर्चा वृषभ राशि की। महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि आप बड़े दिनों से कोई अच्छा फोन खरीदने की सोच रहे थे तो उसके लिए यह एक अच्छा समय है। इस समय आप कोई कम दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी भी रहेगी। आर्थिक मामलों के लिए भी समय अनुकूल है, जबकि महीने का जो दूसरा भाग है वह आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। इस समय आपकी एनर्जी कम होती हुई नजर आएगी। इस समय हर मसले में सही गलत का फैसला बहुत ही सोच समझकर बड़ी ही सूझबूझ से करना उचित रहेगा। कष्ट या परेशानी होने की स्थिति में कन्याओं को भोजन करवाना शुभ रहेगा। और अब चर्चा मिथुन राशि की। हालांकि इस समय आप हर काम को बहुत ही सावधानी से निपटाने का प्रयास करेंगे, फिर भी महीने की शुरुआत में अपेक्षाकृत कम अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस समय आपका स्मार्टफोन सही तरीके से काम नहीं करेगा, अतः आप उसमें बदलाव करने की सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी गलत फोन का चयन करने से इस समय आपको बचना होगा। कुछ आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन महीने का दूसरा पक्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला साबित होगा। किसी यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक व सामाजिक मामलों में अनुकूलता आएगी। स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल समय रहेगा। परेशानी की स्थिति में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का फल या फिर लाल रंग की सब्जी का दान करना बहुत शुभ रहेगा। और अब चर्चा कर्क राशि की। महीने का पहला भाग आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आप सुबह सवेरे उठने की भी सोचेंगे। जिम जाने या फिर योगासन आदि करने के बारे में आप सोच सकते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में कुछ घरेलू और आर्थिक मामले आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें सावधानी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं भी इस समय आपके सामने आ सकती हैं। अगर उपायों की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब चर्चा सिंह राशि की। महीने की शुरुआत में लगभग सभी कामों को सावधानी से करने की सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर ना करें। यथासंभव यात्राओं से बचें। साथ ही ट्रैफिक जहां अधिक हो वहां भी जाने से बचें। कार्य व्यापार में संयमित व्यवहार करें। व्यर्थ के खर्चों से बचें। वहीं महीने का जो दूसरा भाग है वो आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम करेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उस समय किसी लाभदायक यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है, लेकिन इस समय भी अपना तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। अगर हम उपायों की बात करें तो उपाय के रूप में नित्य प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। और अब चर्चा कन्या राशि की। महीने का पहला भाग आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आप कुछ ऐसे अनुबंध कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हों। प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा। यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप अपने प्रियजन के साथ कोई अच्छी फिल्म देखने जा सकते हैं जो आपका खूब मनोरंजन करेगी, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है वह खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। अगर उपायों की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा यानी कि हरी घास खिलाना शुभ रहेगा। और अब चर्चा तुला राशि की। यह पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के प्रथम भाग में आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे। आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। आपके जो बॉस हैं वो आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा। कुछ व्यापारिक यात्राओं के ये योग बन रहे हैं। वहीं जो महीने का दूसरा भाग है उस भाग में लाभ की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। जीवन साथी या प्रेम पात्र के साथ आनंददायी समय बीतेगा।
उपाय के रूप में किसी गरीब को काला उड़द दान करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा वृश्चिक राशि की। इस महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। कुछ दूर की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उनके विशेष सफल रहने की उम्मीद कम है। हालांकि इस समय बड़े पदों पर बैठे लोग आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। शिक्षा और संतान को लेकर चली आ रही चिंताएं भी दूर होंगी, लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वहीं महीने का जो दूसरा भाग है उसमें कार्य व्यापार के लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। अगर उपायों की बात करें तो उपाय के रूप में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति की सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब चर्चा धनु राशि की। महीने के प्रथम पक्ष वाले जो दिन हैं वो आपके लिए अधिक अनुकूलता लिए हुए नहीं है। इस समय आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो सकता है। आपके वाहन में भी कुछ खराबी आने की योगायोग दिख रहे हैं। यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो बहुत विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लें। लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम होंगी। कामों में सफलताएं मिलेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर उपायों की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा मकर राशि की। इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सूझबूझ के साथ ही कोई व्यापारिक निर्णय लें। जीवन साथी को लेकर या फिर कुछ घरेलू परेशानियों के कारण आप कुछ चिंतित रह सकते हैं या कुछ व्यथित रह सकते हैं। यह समय मानसिक रूप से तनावग्रस्त और बीमार करने वाला है। अतः उचित आचरण करते हुए अपना ख्याल रखें। इस समय कोल्ड ड्रिंक या जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। महीने का जो दूसरा भाग है वह भी आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अतः इस समय भी संयम से काम लेने की आवश्यकता है। परेशानी की स्थिति में सिंदूर मिले जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा कुंभ राशि की। महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के हालातों में सुधार होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पदोन्नति की भी संभावनाएं बनेंगी। यानी कि महीने का जो पहला भाग है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिए हुए है, जबकि जो महीने का दूसरा भाग है उसमें आपको सावधानी से काम लेने की ज़रूरत रहेगी। शॉपिंग या खरीदारी के चक्कर में बैलेंस बिगड़ सकता है। अतः कार्य व्यापार के साथ साथ अपने घर परिवार और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा मीन राशि की। आपके लिए लगभग यह पूरा महीना ही शुभ कर रहेगा। इस अवधि में आप जीवन का बड़े उत्साह और उल्लास से स्वागत करेंगे। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान या प्रेम संबंध को लेकर जो समस्याएं चली आ रही थी वो दूर होंगी। वहीं महीने का जो दूसरा भाग है आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला रहेगा। समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। मान सम्मान में आपके इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। काम धंधे या फिर नौकरी के हालातों में भी सुधार होने के योगायोग बन रहे हैं। आपकी पदोन्नति भी इस समय हो सकती है। उपाय के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में संतरे का दान करना शुभ रहेगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करके अपने अगस्त 2013 के महीने को शुभ बनाएंगे। नमस्कार। अन्य कार्यक्रमों के लिए देखिए astrosage.com।